हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप सुपर डुपर अमेजिंग गाइस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव मतलब हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। किसके उद्देश्य? मैनेजमेंट के उद्देश्य। तो देखो यार, मैनेजरल ऑब्जेक्टिव्स जो है, ठीक है, मैनेजमेंट के जो उद्देश्य है किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी बिजनेस के, उनको कैन बी क्लासिफाइड, हम उनको बांट सकते हैं इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। किस में बांट सकते हैं? थ्री मेजर पार्ट्स कर सकते हैं, थ्री कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला उद्देश्य बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग? नहीं बेटा, पहला उद्देश्य होता है मार्केट में अपनी जगह बनाना, ठीक है, इसको बोल दिया है सर्वाइव करना, ठीक है, अपनी जगह बनाना कंपटीशन के अंदर। फिर हम सोचेंगे प्रॉफिट की, ठीक है, फिर हम प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे, और फिर सोचेंगे हमारे ग्रोथ की कि हमें ग्रोथ करना, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है समाज के प्रति आपके उद्देश्य। समाज के प्रति क्या उद्देश्य है? कि रिजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट देना, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना, सारी चीजें समझेंगे हम, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तीसरा होगा हमारा बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोलेंगे हम? कि हमारे कर्मचारी के प्रति क्या उद्देश्य है, बिजनेस के कर्मचारी के प्रति क्या उद्देश्य है, मैनेजमेंट जो करेगा उसका क्या उद्देश्य है कि उसको सेटिस्फेक्शन मिले, मोटिवेशन के साथ काम करे। जब उसको सेटिस्फेक्शन होगा तभी वो मोटिवेशन के साथ काम करेगा। तो ये हो जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, ठीक है, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलता है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारा, दिस ऑब्जेक्टिव्स एम, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का एम है ना, उद्देश्य है, ठीक है। जैसे आपका एम है, आपका एम क्या है बताओ, आपका उद्देश्य क्या है? सर जीएफ बीएफ नहीं बेटा, आपके ये उद्देश्य नहीं होने चाहिए। हमारे एजुकेशन के उद्देश्य होने चाहिए, सक्सेस के उद्देश्य होने चाहिए। जीएफ बीएफ के उद्देश्य बनाओगे तो भटक जाओगे। तो ये उद्देश्य हमारे नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई ना? तो दिस ऑब्जेक्टिव्स एम, जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है, उद्देश्य है, एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। बताओ प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ कैसे आएगी? सर एक पूजा पाठ करवानी पड़ेगी हमें है ना, पूजन पाठ करवाना पड़ेगा तो प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ आएगी। बिल्कुल बेटा, लेकिन बिजनेस का जो हमारा प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? सक्सेस लाना, समृद्धि लाना, ठीक है, सफलता लाना, ठीक है। तो प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ जो है ये उद्देश्य हमारा कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट उद्देश्य जो है दिस ऑब्जेक्टिव्स एम, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है हमारा पहला, दिस ऑब्जेक्टिव्स एम प्रोस्पेरिटी है ना। प्रोस्पेरिटी मतलब समझ में आ गया ना, समृद्धि, ठीक है, सफलता, ठीक है, सक्सेस। तो प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लेके आना, समझ में आ गई बात। जनरली इट इज एज्यूम्ड दैट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो देखो क्या बोला है इसने कि जनरली हम क्या एज्यूम करते हैं कि मैनेजमेंट का जो पर्सनल जो क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, ये एज्यूम करते हैं इज मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है एवरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, यही लिखा हुआ है एवरी ऑर्गेनाइजेशन का, एवरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव्स है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऐसा नहीं है, क्या बोला मैंने? ऐसा नहीं है, बट इट इज नॉट ट्रू, ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सच्चाई नहीं है। तो फिर क्या सच्चाई है? कि पहले जगह बनाएंगे फिर प्रॉफिट। हम ये मानते हैं कि हाँ प्रॉफिट जरूरी होता है, किसके लिए? सर्वाइवल करने के लिए भी, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए भी, लेकिन पहले आपको तो जगह बनानी पड़ेगी ना मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी हम समझेंगे चीजों को, समझना ध्यान से। द मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप्ड, जो मैनेजर हैं हमारे मैनेजर्स, वो ट्राई करते हैं डेवलप्ड अटेन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, है ना, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट
एरियाज, जो मैनेजमेंट के एरियाज है उसके अंदर वो डेवलप्ड करते हैं क्या, वे कई सारे उद्देश्य वो रखते हैं। तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है बेटा, ठीक है। मैनेजर क्या ट्राई करते हैं, मैनेजर ट्राई करते हैं बेटा वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उसके अंदर भी बेटा आपके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। देखो ये 3 इंपॉर्टेंट है ना, प्रमुख मुख्य ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते ऑफ अ मैनेजरल एरिया। कौन सी फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, मैनेजरल एरिया के अंदर। तो मैनेजमेंट के लिए देखो फर्स्ट है, फर्स्ट मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा मैनेजर, कि सर्वाइवल करना। सर्वाइवल करना मतलब क्या, कि देखो अब एक एग्जांपल समझना, एक एग्जांपल समझना, ये 3 चीज पढ़ेंगे, इसके लिए पहले एक एग्जांपल समझो आप। हमारा ये है हमारा एक बंदा, और ये सोच रहा है एक स्टूडेंट ही है हमारा, और ये रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है इसने सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, नमकीन की शॉप खोलते हैं। उसने बोला सर हम एक नमकीन की शॉप खोलना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि क्या करोगे बेटा, तो उसने बोला कि सर हम जानते हैं इस चीज़ को, हमने पढ़ा है कि पहले हमें सर्वाइवल करना पड़ेगा। मतलब क्या, कि हमें कंपटीशन है, हमारे पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आसपास जो है कई सारी शॉप है, और हम तो अभी स्टार्टिंग करेंगे, तो सर हमें ना कंपटीशन में आना है, तो बेस्ट क्वालिटी देना होगा सर्वाइवल करने के लिए। मैंने बोला ठीक है, पहला तो ये ऑब्जेक्टिव, पहला तो ये हो गया आपका एम। दूसरा बताओ, बोले दूसरा सर प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट का जैसे लगा लोग कस्टमर बने हमारे, जैसे ज़रा हम रिजनेबल प्राइस, कम प्राइस में, मतलब हमारा मेन एम रहेगा कि हमारा जो कॉस्ट है वही निकल जाए। अब इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे सर हमारे पास। बिल्कुल बेटा, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे सर, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ना, तो हमारी दुकान शॉप चलने लगेगी, और सर फिर हम धीरे से, कस्टमर को पता भी नहीं चले, और प्रॉफिट बनाने के लिए थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएंगे, और कस्टमर को हमारी दुकान पर आने की आदत पड़ी होगी, फिर प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे, और प्रॉफिट जैसे कमाने लगेंगे ना सर, तो फिर ग्रोथ की सोचेंगे। तो समझ में आया ना। तो देखो पहला क्या है इनका, सर्वाइवल करना। इसका पहला उद्देश्य क्या था इस बंदे का, सर्वाइवल करना। तो इसको पढ़ते हैं क्या है, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक पर्पस जब इसने स्टार्ट करी थी, इसके आसपास कई सारी दुकान है, उसमें इसने भी स्टार्ट करी एक छोटे से ठेले से, मान लो आप, इट इज टू सर्वाइवल करना, सर्वाइवल करना एंड एग्जिस्ट इन द कंपटीशन, कंपटीशन में बनना, मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर क्या करके रखना, बने रहना। एंड इट इज अ पॉसिबल ओनली, ये तभी संभव है, व्हेन इट इज एबल टू कवर इट इज कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट कवर करना है, अभी हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। तो ये उद्देश्य हो गया कि मार्केट में हम बन गए, कस्टमर हमारे कई सारे हमारे पास आने लगे, ठीक है बात। तो दूसरा उद्देश्य देखो, दूसरा क्या करने लगे, प्रॉफिट के बारे में सोचा अब इनने। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है किसका, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट, मतलब पर्याप्त अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट होना चाहिए हमारा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाए, है ना। इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, देखो हमारा अब क्या बोल रहा है कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, पहले तो हमने क्या उद्देश्य रखा था सर्वाइवल में, कि कॉस्ट निकल जाए, है ना, मतलब क्या हो जाए कि हम मार्केट के अंदर बने रहें, कंपटीशन के अंदर लंबे टाइम तक बने रहें। फिर देखो यार प्रॉफिट कमाएंगे, अब देखो प्रॉफिट इज इसेंशियल। अब प्रॉफिट क्यों जरूरी है, प्रॉफिट इसलिए जरूरी है कि सर्वाइवल बने रहे एक तो मार्केट के अंदर, दूसरा हम ग्रोथ कर पाए, ठीक है, हमारी क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए, ठीक है, और एक्सपेंशन कर पाए बिजनेस को, हम क्या कर पाए, बढ़ा पाए हमारे बिजनेस को। बात समझ में आई। आगे है ग्रोथ, ठीक है। अब 2 उद्देश्य हो गए हमारे, सर्वाइवल भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी आने लगा है इस बंदे को, क्या प्रॉफिट भी आने लगा है। अब ये किसके बारे में सोचेगा, अपनी बिल्डिंग बनाने के बारे में। अच्छा, इसने एक बिल्डिंग कंप्लीट कर दी, दूसरी बिल्डिंग बनाएगा। अच्छा, अपने बिजनेस की और ब्रांचेस खोलेगा, अभी इंडिया के अंदर है तो फिर विदेश में जाएगा, ठीक है, विदेश में अपनी ब्रांच डालेगा। समझ में आया ना। तो बिजनेस को किस तरीके से ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है मैनेजरल एबिलिटी के साथ, ठीक है। तो ग्रोथ की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटी। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट है कि भैया
आपका एक बिजनेस नहीं, कितने बिजनेस और ऐसे हैं, ठीक है। तो आपने इतने टाइम में, मान लो ये 1 साल 10 साल पहले तो इसने फर्स्ट ईयर में तो अपनी कॉस्ट कंप्लीट करी, दूसरे साल इसने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करा, फिर 5-10 साल बाद देखेंगे कि इसने ग्रोथ कितनी करी, ठीक है। तो ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, आप ग्रोथ को कैसे आप क्या करोगे, मेजर करोगे, तो कैसे मेजर करोगे कि ये सेल कितना कर रहा है, इसका टर्नओवर कितना है, ठीक है बात, ऑफ इसकी ब्रांचेस कितनी है, ठीक है, इंडिया के अंदर ब्रांचेस कितनी है, विदेश में इसकी ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, ठीक है। ये नमकीन ही बेचता है, ये और भी कई सारे प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट आगे है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि इसके यहां कितने व्यक्ति काम करते हैं। समझ में आई ना बात आपको। तो हमारा ये जो पहला था, आज क्या पढ़ा हमने, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट है बिजनेस स्टडी के हम सारे कवर करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।